स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 4, जिसे हम लोग सारणिक या डिटर्मिनेंट कहते हैं। और जैसा कि हमारा प्रश्नावली 4.5 में प्रश्न संख्या 11 तक कंप्लीट कर रखे थे, तो आज हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा प्रश्न संख्या 12 और 13 पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन संख्या हमारा 12 इस प्रकार है कि यदि ए बराबर ये अवयव दिया है और बी बराबर भी अवयव दे दिया है, तो बोला है कि तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स बराबर है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। ठीक, तो ये हमको सिद्ध करना है इतना का इनवर्स जो है इतने के इनवर्स के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे काम होगा कि पहले ए और बी दिया हुआ है अवयव, तो इससे हम लोग ए बी का गुणनफल निकालेंगे, उसके बाद इनवर्स के बारे में गणना करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन ये लिख डाला है और इसको आसानी पूर्वक आपको समझाने के लिए पूरा रफ पे हमने लिख भी दिया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हम लिख लेंगे। ठीक, सत्यापित करने के लिए कह रहा है इतना इन्वर्स बराबर जो है बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि दिया है ए बराबर अवयव, ठीक, और बी बराबर, तो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना होता है वो इस प्रकार हम लोग लिख लेते हैं कि ए बी का इन्वर्स बराबर किसके है, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो यहाँ पर बात उठता है कि सबसे पहले क्या करें, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एलएचएस लेना जरूरी होता है, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे ए बी, जबकि यहाँ पे ए और बी दोनों अलग अलग अवयव में दे दिया है और यहाँ पर ए बी का इन्वर्स पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का जो है अवयव गुणन का प्रयोग करके और इसका गुणनफल निकालेंगे। तो उसके बाद फिर हमारा एक अवयव सी मान लीजिए कोई प्राप्त होगा, तो उसका हम लोग क्या करेंगे कि अब हमें जब ए इनवर्स जब ज्ञात करते थे, आपको हमने समझाया था कि जब ए इनवर्स ज्ञात करते थे तो क्या करते थे, 1/1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करते थे। तो यहाँ पर क्या करना है कि ए इनवर्स के जगह पे ए बी का इनवर्स निकालना है। तो जहाँ ए है वहाँ पे क्या रख देंगे, ए बी। तो यानी कि ए बी का इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/में ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है, तो एडजॉइंट जो होता है ये सहखंडज कहलाता है। सहखंडज कैसे मिलता है, तो सहखंड का हम लोग डैश जब निकालते हैं तब मिलता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि ए बी का गुणनफल निकालेंगे। तो आइए यहाँ पे हमने लिख दिया है जैसा कि, तो हमने इसलिए यहाँ पे लिख लिया ए बी का, ए और बी लिख लिया, इसका हम लोग गुणन निकालेंगे, गुणन की क्रिया करेंगे। तो ए का हमने यहाँ पे अवयव रख दिया और ये बी का। अब आपको तो गुणा करने आता ही होगा क्योंकि हमने तो पढ़ा रखा है, ठीक, लेकिन फिर भी देखिए समझाऊंगा मैं। पहले पंक्ति का जो है पहले स्तंभ में होगा प्लस लगा के, उसके बाद दूसरे पंक्ति में दूसरे स्तंभ में होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो पहला पंक्ति में क्या है, 3 7, तो 3 7 का गुणा करेंगे, तो 3 का 6 में करेंगे तो 6×3 = 18, फिर प्लस लगा देते हैं बीच में, 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 7 का फिर इस दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 3 8 24, फिर प्लस 7 9 63। उसके बाद फिर अब दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ फिर दूसरे स्तंभ में, तो 2 का 6 में करेंगे तो 6×2 = 12, फिर प्लस 5 का 7 में करेंगे तो 7×5 = 35। अब फिर दूसरे स्तंभ में किया जाएगा तो 8×2 = 16, फिर प्लस 9×5 = 45। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के पश्चात हमारा कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। ए बी का वैल्यू देखिए, 18 49 को जोड़ेंगे तो 67, और 24 63 को जोड़ा जाएगा तो 87, फिर 12 और 35 को जोड़ा जाएगा तो 47, और 16 और 45 को जोड़ा जाएगा तो 61। तो ये हमारा जो है ए बी का गुणनफल इस प्रकार ये अवयव मिला। अब ध्यान दीजिए कि सबसे पहले अब हम लोगों को, चूंकि ए इनवर्स बराबर होता है 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि ए बी का हम लोग निकालेंगे। तो ए बी का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ए बी का कुछ इस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए बी का इन्वर्स जो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने का कोशिश करेंगे और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए बी का हम लोग गणना करते हैं। और ए बी का चूंकि वैल्यू हमारा ये दिया हुआ है, तो मैं इसे अभी रफ साइड में उतारूंगा, ठीक, जो कि इस प्रकार हमने उतार लिया है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए बी ज्ञात करेंगे। यदि स्टूडेंट हम ए बी के जो अवयव है इसे हम लोग अगर ए मान लें ए बी को, तो ए का सखंड क्या हो जाता है, तो इसका सखंड को हम लोग A11 से सूचित करते हैं, इसके सखंड को A12, फिर इसको A21 और A22 से। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा कि सखंडज कैसे निकाला जाता है, ये तो सखंड है, तो सखंडज कैसे निकाला जाएगा। तो इस सखंड का हम लोग क्या करेंगे कि
सखंडज को हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए से सूचित करते हैं, तो अगर ए बी है तो यहाँ पे खाली केवल बी लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी हो निकल जाएगा। और ये जो सखंड होता है इसका परिवर्त निकाल दिया जाता है, यानी कि परिवर्त का मतलब जो पंक्ति है, पहला पंक्ति वो पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा। सो हमारा इस प्रकार हो जाएगा कि जो A11 है ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इस प्रकार हमारा ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले कि हमारा सखंड कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमारा आव्यूह में दिया है हमारा ए बी का मान 67, 87, 47 और 61। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर A11 है, तो हमारा इस ये 67 को सूचित करेंगे A11 से, तो A11 का सखंड क्या होगा, तो A22 होगा। और ध्यान दीजिएगा कि प्लस और माइनस लिया जाता है, तो पंक्ति और स्तंभ को जोड़ा जाता है, तो अगर ये सम संख्या मिलता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस, अगर विषम संख्या मिल जाता है तो माइनस। तो यहाँ पे देखिए कि A11 क्या है हमारा 2 हो जाएगा, 2 एक क्या है हमारा इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो A11 का सखंड क्या हो जाएगा, तो 67 के सामने कौन सा है 61, सामने मतलब कि तिर्यक में, तो ये 61 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर ये ए 61। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह से करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको हमने बताया है कि ए का जो सखंड होता है A11, A12, A21, A22, ठीक। तो सखंड हमारा जब यहाँ पर ए है तो यहाँ पे A11 हमने लिखा है, A12 लिखा है। अगर यहाँ पर ए बी रहे तो AB11, AB12, AB21, AB22 इस प्रकार होगा, जैसा कि मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। जैसा कि यहाँ पर है आपका, तो यहाँ पे ए बी का जब सखंड निकालेंगे तो AB11, AB12, फिर AB21, फिर AB22। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अब हमें ज्ञात करना है, यानी कि हम मान लेते हैं ए बी जो है इसका जो दिया हुआ हमारा निकाला गया था आव्यूह वो क्या था, तो वो इस प्रकार था हमारा, ठीक है, 67, 87, 47, 61। तो अब ध्यान दीजिए कि मैं 67 को क्या कह रहा हूँ, AB11 ये वाला, ठीक, इससे सूचित कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो सखंड निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, मैं आपको बस थोड़ा सा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, बाकी मैं इसका बहुत बढ़िया से वीडियो जो है हमने बना रखा है अपने चैनल पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहले अब यहाँ पे अवयव जो है 67, इसका हमने जो सखंड मान लिया वो क्या मान लिया है, AB11, यानी कि पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का है अवयव। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब सखंड निकालते हैं तो इसका सखंड क्या हो जाएगा 61, तो यहाँ पे आ गया 61। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि ये प्लस कैसे आया, तो ये 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हमारा एक इवन नंबर है, सम संख्या, इसलिए यहाँ पे प्लस। अगर इन दोनों को जोड़ने पर एक विषम संख्या आता तो यहाँ पे क्या आता, माइनस। तो इतना बात ध्यान में रख लिया आप। अब देखिए कि अब 87 के सखंड को क्या नाम रखेंगे, तो AB12। तो ए बी का सखंड क्या हो जाएगा, यानी 87 का सखंड क्या हो जाएगा, तो इसके सामने कौन सा है 47, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 47। अब बात उठता है कि माइनस कैसे आया, तो 1 2 को जब जोड़ेंगे तो एक हमारा विषम संख्या आएगा और इसलिए ये माइनस। उसी प्रकार अब आगे भी उसी प्रकार अब 47 का हमारा निकालना है सखंड, तो 47 के सखंड को हम नाम दे दिए हैं AB21, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो AB21। अब ध्यान दीजिए कि इसका सखंड क्या हो जाएगा, तो सामने वाला तिर्यक में, तो 87 हो जाएगा। अब बात उठ रहा है कि माइनस कैसे आया, तो 2 1 को जोड़ने पे ये हमारा विषम संख्या आएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसी प्रकार अब 61 की अवयव के सखंड को ज्ञात करेंगे, तो 61 के अवयव के सखंड को हमने रख दिया नाम AB22। अब ध्यान दीजिएगा कि 2 और 2 को जोड़ने पे क्या हो जाएगा हमारा 4, 4 एक हमारा इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पे प्लस। तो ये हो गया हमारा 67। कैसे हुआ, तो 61 के तिर्यक में कौन सा है 67। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा सखंड कंप्लीट हुआ। अब आप क्या जानते हैं, अब आप ये जानते हैं कि जैसे कि ए का सखंड अगर हमें दिया हुआ है और एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए का सखंड ज्ञात करना है, तो हम इस सखंड का परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं। परिवर्त का मतलब होता है डैश, इसका डैश ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, तो जब डैश निकालते हैं तो जो पंक्ति होता है वो स्तंभ में बदल जाता है, यानी कि पहला पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में। तो वही एडजॉइंट ऑफ ए का हम लोग क्या करेंगे,
परिवर्त निकालेंगे। जब परिवर्त निकालेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये पहला पंक्ति है तो पहला स्तंभ में, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ में। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब A11 था, A12 था तब, तो अब इसी प्रकार अब बताइए कि हमारा AB जब है तो फिर क्या होगा। तो आपका आंसर होगा कि ये जो पहला पंक्ति है, ये वाला पहला पंक्ति ये पहले स्तंभ में बदल जाएगा और दूसरा पंक्ति जो है दूसरे स्तंभ में बदल जाएगा। सो हमने ये एडजॉइंट ऑफ AB निकाल दिया। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो देखिए AB11 का मान कितना है, तो 61 है। तो यहाँ पे हमने रख लिया है, देखिए यहाँ पे 61 रख दिया हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे है AB21 है ना, AB21 क्या है हमारा, -87, जो कि दिया हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पे रख लेंगे -87। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, AB12 है। तो AB12 का मान क्या है, -47। सो यहाँ पे हम -47 रख लेंगे, जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। और AB22 का मान ज्ञात करना है, तो AB22 का वैल्यू क्या है, +67। तो यहाँ पे हम रख देंगे +67। और यही क्या हो जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ AB, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब हमें क्या ज्ञात करना है। तो चूंकि हम आपको बता रखे थे कि डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ AB ज्ञात करेंगे। ठीक, तो चूंकि AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो AB का वैल्यू इस प्रकार है 67, 87, 47, 61। तो यहाँ पे हम तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे जब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें। सो हमने यहाँ पे देखिए ये हमने निकाल दिया है। ठीक, मान लीजिए कि AB ये है हमारा, और ये तो एडजॉइंट ऑफ AB है, तो इसका नहीं है। तो AB तो हमने लिख दिया है पीछे ही, ठीक है, निकाल के आपको बताया भी था अभी अभी। तो ये हमने दिखाया, रफ साइड में लिख लिया है आपको बताने के लिए। तो 67 का गुणा 61 में हुआ है, चाहे 61 गुणे 67 लिख दीजिए, माइनस उसके बाद 47 का 87 में गुणा कर देंगे। तो 47 गुणे 87 हमने लिख दिया। ठीक, इसका गुणा इसमें कर दिया है। ये माइनस नहीं रहेगा क्योंकि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए 61 में 67 का गुणा करेंगे तो 4087 आ जाएगा। फिर माइनस का सिंबल है तो माइनस, 47 का 87 में होगा तो 4089। और जब घटाया जाएगा तो AB बराबर क्या आ जाएगा, AB का डिटर्मिनेंट -2 मिलेगा। अब ध्यान दीजिए कि -2 मिल गया, तो अब हम लोग निकालेंगे क्या, अब हम लोग निकाल लेते हैं। चूंकि RHS में क्या दिया हुआ है, चूंकि हमें तो सिद्ध करना है AB का इन्वर्स इज इक्वल टू B का इन्वर्स इंटू A का इन्वर्स। तो अब देखिए कि यहाँ पे AB का इन्वर्स को ज्ञात करने के लिए तो हमने फॉलो कर लिया। ठीक, सब ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करेंगे हम लोग B इन्वर्स A इन्वर्स के लिए। तो B इन्वर्स और A इन्वर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका एडजॉइंट, फिर इसका एडजॉइंट और इसका डिटर्मिनेंट का मान और इसका भी डिटर्मिनेंट का मान। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे कि अब A इन्वर्स और B इन्वर्स की गणना के लिए अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ B का वैल्यू ज्ञात करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ B का भी ज्ञात करेंगे। ठीक, सो हमने क्या किया यहाँ पर कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ A ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि इस प्रत्येक अवयव A के प्रत्येक अवयव का सखंड को हम लोग A11, A12, A21 फिर A22 से सूचित करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि हम लोग निकालेंगे। तो चलिए 3 के सखंड को हम लोग A11 कह दे रहे हैं, तो इसके सामने का ये वाला अवयव क्या हो जाता है, सखंड हो जाता है। तो 3 का सखंड क्या हो जाएगा, 5, यानी कि A11 बराबर 5। अब उसके बाद फिर A12 का वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी इस 7 का हम लोग ज्ञात करेंगे सखंड। तो 7 के तिर्यक में सामने कौन सा है, 2, तो 2 हमने लिख लिया। अब ये माइनस कैसे आया, तो 1 2 को जोड़ेंगे, 1 2 को जोड़ा जाएगा तो एक विषम संख्या आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस। और उसी प्रकार हमारा इसका ज्ञात करेंगे तो इसके सामने का कौन सा तिर्यक में 7, चूंकि A21 है तो 21 को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, हमारा एक विषम संख्या आएगा, इसलिए यहाँ पे -7। उसी प्रकार अब 5 का अगर सखंड हम लोगों को निकालना है तो 5 के सामने का क्या हो जाएगा, 3। तो इसको हम लोग सूचित करेंगे A22 से। तो A22 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ध्यान दीजिए ये वाला का सामने कौन हो जाएगा तिर्यक, 3। तो हमारा A22 बराबर 3 आ जाएगा। अब वहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि 2 2 को जोड़ेंगे तो हमारा सम संख्या आएगा। अब देखिए जब एडजॉइंट ऑफ A ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, आप ये जो सखंड है इसका हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तन निकालेंगे। तो परिवर्तन निकालेंगे तो ये पहला पंक्ति जो है पहले रो में बदल जाएगा, सॉरी पहले कॉलम में, दूसरा जो हमारा रो है वो दूसरे कॉलम में बदल जाएगा। ठीक,
तो ये इस प्रकार आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने डायरेक्टली लिख दिया है। यहाँ पे देखिए A11, तो A11 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 रख दिया हमने। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे A21, तो A21 का वैल्यू क्या है -7, और इस प्रकार -2 और 3 आ जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए का चूंकि अवयव क्या दिया हुआ है 3725। अब देखिए जब डिटर्मिनेंट लगाते हैं सिंबल ना, तो 5 का गुणा 3 में करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो देखिए 3 का गुणा 5 में किया तो 15 आ गया, फिर -2 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। 15 में से 14 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अब बी के सहखंड का गणना करेंगे तो बी का सहखंड कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो बी के सहखंड को हम लोग ज्ञात करेंगे, तो बी के सहखंड को क्या कहेंगे हम लोग, B11। तो अब ध्यान दीजिए कि इसके सामने का कौन सा हो जाएगा 9, यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर इसके सामने का कौन सा हो जाएगा ये वाला 7, इसलिए यहाँ पे माइनस, क्यों, क्योंकि 1 2 को जोड़ेंगे तो ये हमारा विषम संख्या आएगा, इसलिए -7। उसी प्रकार 7 का हम लोग ज्ञात करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये भी आएगा माइनस में, क्यों, 2 1 को जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या आएगा। फिर 9 का सहखंड क्या हो जाएगा 6, और इसको कहेंगे हम लोग B22। अब 2 2 को जोड़ेंगे तो 4 4 एक हमारा सम संख्या, इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कि उसी प्रकार रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे होगा B11, यहाँ पे B12, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बस हम लोग वैल्यू उठाएंगे और रख देंगे यहाँ पर। सो हमने रख दिया यहाँ पर, ठीक। तो रखने के पश्चात ये हमारा मिल जाएगा 9 -8 -7 6। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी ज्ञात करना है। क्योंकि वी का हमारा जो है वैल्यू ये दिया हुआ है अभी, तो इसका डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो सिंबल लगा लेंगे डिटर्मिनेंट का। 6 का गुणा 9 में करेंगे 9 6 का 54, -7 का 8 में करेंगे तो 8 7 56, घटाएंगे तो -2। अब ध्यान दीजिए हमें सिद्ध क्या करना है, क्योंकि अब हमें सिद्ध करना है ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो सबसे पहले अब मेरा काम होगा LHS लेके और LHS का मान निकालना, फिर RHS का। सो हमने लिया LHS। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने LHS ले लिया, ए बी का इन्वर्स है ना। तो ए बी का इन्वर्स बराबर क्या होगा 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का वैल्यू क्या था -2, तो हमने रख दिया माइनस ऊपर रख दिया बटा में 2। उसके बाद इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी का वैल्यू क्या था ये अभी हमने ज्ञात करके अभी अभी हमने बताया, ठीक। तो ये आ जाएगा, ये LHS हो गया। अब LHS ये हो गया, तो RHS का वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो RHS बराबर क्या हो जाएगा, तो RHS हमारा बी इन्वर्स ए इन्वर्स था, क्योंकि बी इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए इन्वर्स का क्या होता है सूत्र 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे हम लोग सबका वैल्यू रख देंगे। तो चलिए हम लोग देखिए यहाँ पर कि चूंकि यहाँ पे हमने निकाला है कि एडजॉइंट ऑफ बी का वैल्यू क्या है हमारा, तो ये वाला है, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू क्या है -2 है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू है ये है हमारा अभी, और इसका डिटर्मिनेंट 1। ये हम आपको रफ साइड में निकाल के दिखा देना, इसलिए कि बार बार कॉपी पलटने में बहुत सारा दिक्कत होता है ना। तो समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने रख दिया। तो चलिए रख देते हैं इसमें अब वैल्यू सब। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने रख दिया मान 1 में -2, और ये हमारा बी का है, ठीक, शाखंड सॉरी शाखंडज इंटू 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमारा 1 हो गया, और ये उसका शाखंडज है। अब उसके बाद फिर अब गुणा करने की प्रक्रिया आ जाती है। तो 1 में 1 का गुणा इस सब में हो जाएगा, तो इतना ही होगा, ठीक। तो ये हमने अव्यू लिख दिया, और ये वाला अव्यू, और ये -1/2 ये लिखा हुआ है। अब देखिए ये पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में प्लस लगा के देखिए 9 का 5 में होगा तो 9 5 45, ये -8 का -2 में होगा तो माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16। तो यहाँ पे तो प्लस का सिंबल रहता है ये, ठीक। तो +16। अब उसी प्रकार अब इस 9 का इसमें करेंगे तो 9 7 63, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस ये माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया है। उसके बाद फिर -8 का 3 में करेंगे तो 8 3 24, और यहाँ पे ये माइनस अब प्लस माइनस होगा, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस आता है, तो प्लस माइनस माइनस -24 हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे पंक्ति का हम लोग पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में, तो 7 5 35 -35 हो गया, 6 दूना 12, यहाँ पे -12। उसके बाद फिर -7 का इस -7 में होगा तो -7 7 49, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस नहीं है, ठीक। ये +49, फिर उसके बाद 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 3 18, ये बीच में प्लस डाल देंगे, और जोड़ देने के बाद ये हमारा इस प्रकार आ जाएगा।
तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों का जो वैल्यू है बराबर आया है। सो हम कह देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 करना है। तो दिया हुआ है कि यदि a बराबर ये अवयव तो दर्शाइए कि a² - 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 है। इसकी सहायता से a इन्वर्स ज्ञात कीजिए। 0 कह लीजिए या शून्य कोटि का अवयव भी कह सकते हैं, ठीक। तो चूंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो चूंकि दिया है ये जो अवयव a बराबर है तो वो लिख लेंगे हम लोग। और क्या सिद्ध करना है तो यहाँ पे लिख लिया हमने कि जो तो सिद्ध करना है हमें a² - 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम पहले LHS निकालेंगे तो LHS बराबर ये हमारा आ जाएगा। क्योंकि a² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए। तो a का अवयव क्या दिया हुआ है, ये वाला। तो हम यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे रख लेंगे। तो ये वाला a इंटू ए का वैल्यू रख लिए, फिर -5 और a का हमारा ये जो अवयव दिया हुआ है वो रख लेंगे। फिर प्लस, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो प्लस, फिर उसके बाद 7i हमारा एक इकाई अवयव है या तत्समक अवयव इसे कहते हैं हम लोग। तो 7i का ये हम लोग अवयव आप लोग जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पे कि गुणा करेंगे तो गुणा का प्रक्रिया कैसे किया जाता है। तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ फिर दूसरे स्तंभ में। तो 3 का 3 में होगा तो 3 3 9, फिर प्लस होता है यहाँ पर, फिर 1 का -1 में होगा तो -1 हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद ये 3 1 का दूसरे पंक्ति स्तंभ में करेंगे तो 3 का 1 में करेंगे तो 3, फिर प्लस 1 का 2 में करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक। उसके बाद ये दूसरे पंक्ति का हम लोग पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में -1 का 3 में गुणा होगा तो -3, 2 का -1 में होगा तो -2। फिर उसके बाद -1 का गुणा किस में होगा, 1 में होगा तो -1, 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूना 4। उसके बाद 9 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, क्या ये वाला अभी रहने देते हैं हम लोग। अब ये वाले को कर लेते हैं। तो ये माइनस हमने लिख दिया, -5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 या 15, फिर 5 में 1 का 5, फिर 5 में -1 का तो -5, फिर 5 दूना 10। उसके पश्चात फिर 7 का भी गुणा कर लेंगे हम लोग एक साथ ही। सो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, 7 का 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 0 का होगा तो 0, फिर 7 में 0 का 0, 7 में 1 का 7। अब उसके बाद सबको घटा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8, ये -15 और प्लस 7, ये हमने लिख दिया। फिर 3 2 5, फिर -5 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 0। उसके बाद ये -3 -2 -5 हो जाएगा तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। फिर ये माइनस प्लस +5, उसके बाद प्लस 0 ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद -1 + 4 क्या होगा 3, तो 3 लिख दिया हमने। फिर -10 तो -10, फिर यहाँ पे +7। इस सबको जब घटाया जाएगा तो फिर क्या निकल के आएगा, तो ये हमारा एक देखिए 8 7 15, 15 में से 15 घटेगा तो या 15 - 15 लिखा गया है। ये 5 - 5, फिर यहाँ पे -5 + 5 कट के 0 ही हो जाएगा। ऐसे तो सारा ही 0 हो जाएगा कट के, ठीक। और ये भी 0, तो ये हमारा शून्य कोटि का अवयव प्राप्त होगा। सो लिख देंगे LHS बराबर RHS। अब चलिए A इन्वर्स का इसमें गणना करना है। तो अब हम लोग A इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, तो ये जो दिया हुआ था ये हमारा अवयवों का बहुपद रूप। तो a² - 5a + 7i ये बराबर 0 या 0 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि जब A इन्वर्स ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखना होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे कि दोनों तरफ A इन्वर्स से गुणा करने पर, तो दोनों साइड में जब हम A इन्वर्स से गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सो हम लिख देंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ A इन्वर्स से गुणा करने पर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इधर भी A इन्वर्स का गुणा होगा और इधर भी। तो यहाँ पे हमने A इन्वर्स का ये पूरा और इज इक्वल टू 0 में फिर A इन्वर्स का गुणा किया। अब A इन्वर्स से प्रत्येक मान में गुणा होगा, तो A इन्वर्स का A² में गुणा होगा तो A इन्वर्स A², फिर माइनस का सिंबल यहाँ पे इसलिए यहाँ पे माइनस। A इन्वर्स का फिर 5a में गुणा होगा तो 5a इंटू A इन्वर्स, फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस, फिर 7i का गुणा करेंगे A इन्वर्स में तो 7i A इन्वर्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब आधार बराबर होता है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी कि 2 में से घटेगा तो क्या बचेगा A, फिर माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, A इन्वर्स से A कट जाएगा, क्या बचेगा I इकाई अवयव, और ये हमारा 5 बचा हुआ है। फिर प्लस इतने का जब गुणा होगा तो A इन्वर्स हो जाता है, यानी I इंटू A इन्वर्स का गुणा होगा तो A इन्वर्स हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे 7 A इन्वर्स हो जाएगा इसके बदले में। उसके बाद अब हमें ज्ञात क्या करना है, A इन्वर्स, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि ये
-5 ये दोनों को हम इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये माइनस में है, 5 i इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 5 i लिख दिया हमने। फिर ये प्लस में है a और इधर आएगा तो माइनस में a। फिर इधर ये 7 गुना में है और इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि अब इसको इस तरह लिख लेंगे कि 1/7 हमने अलग कर लिया, 5, उसके बाद ये हमारा इकाई अवयव है तो ये रख देंगे। उसके बाद माइनस a, तो a का अवयव रख देंगे। उसके बाद अब देखिए कि 5 का गुणा अंदर कर दीजिए, तो 5 में 1 का होगा तो 5, फिर 0 में होगा तो 0, फिर 0, फिर 5 एकम 5। यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर ये वाला उसी तरह। अब उसके बाद फिर घटा देंगे तो a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला लिख लेंगे 1/7। उसके बाद 5 माइनस 3, यहाँ पे लिख दिया हमने 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए +1 लिख दिया हमने। 5 माइनस 2। अब ध्यान दीजिए 1/7 हमने लिख लिया। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 0 माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा, -1। यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। और 7 का हम लोग अंदर गुणा भी कर सकते हैं या यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो 1/7 का गुणा करने के पश्चात ये मिलेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो।